बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे चिकन की बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। बहुत ही यूनिक सा इसका टेस्ट है और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होता है। आज मैं बना रही हूँ चिकन सुक्का, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। आप इसको गरम गरम पराठों के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से चिकन सुक्का को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन सुक्का बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिकन ले लिया, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो के और छन्ने में रख दिया था ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। अब इसकी हमने मैरिनेशन करनी है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ऐड करूंगी 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 खाने का चम्मच भर के लेमन जूस और उसके बाद इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लूंगी। मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन का इस्तेमाल किया है। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। अब इसको भी हम अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स करेंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से चिकन के साथ कोट हो गई हैं। बस इस टाइम पे आकर इसको हम कवर करते हैं और 10 मिनट के लिए ना हम इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब तक हमारी चिकन मैरिनेट होती है तब तक हम इसका बहुत ही खुशबूदार सा मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 खाने का चम्मच साबित सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर सौंफ का और साथ ही इसके अंदर 1 चाय का चम्मच मैंने साबुत सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। उसके अलावा इसके अंदर जाएगा 1 तेज़पात का पत्ता और उसके अलावा यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच लिया काली मिर्चें साबुत और 3 मैंने छोटी इलायचियाँ ले ली हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, 2 मैंने दरमियाने टुकड़े दालचीनी के ले लिए हैं और 3 मैंने यहाँ पर लौंग ले लिए हैं। 2 छोटे टुकड़े मैंने यहाँ पर जावित्री के लिए हैं। तो बस ये भी सारे खड़े मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। खड़े मसाले ऐड करने के बाद इसको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। हमने इनको जलाना नहीं है, बस इतना ड्राई रोस्ट करेंगे कि इसमें भीनी-भीनी से खुशबू आने लग जाए। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मीडियम आंच पे हम इन सारे खड़े मसालों को ड्राई रोस्ट कर रहे हैं और ये देखिए बहुत अच्छी सी भीनी-भीनी सी खुशबू आने लग गई है इनके अंदर से। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लाल मिर्चें। तो ये सूखी वाली लाल मिर्चें मैं ये ऐड कर रही हूँ। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 10 से 12 अदद ली थी। तो अब इन सूखी मिर्चों को भी हम कुछ देर ड्राई रोस्ट करेंगे। इनको भी हमने ज़्यादा देर नहीं करना, बस हल्का-हल्का सा करेंगे ड्राई रोस्ट। और ये देखिए बहुत अच्छे से सारी चीज़ें जो हैं वो रोस्ट हो चुकी हैं। तो बस अब इनको थोड़ा-सा ठंडा करने के बाद मैं इनका एक बारीक पाउडर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए सारे खड़े मसालों को मैंने ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर तैयार कर लिया। इसको अब हम एक तरफ रखते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर 1 कप हम डालेंगे ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी को आप कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा 1 खाने का चम्मच मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी और इसको मैं हल्का-सा फ्राई कर लूँगी, ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। हल्का-सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज़। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के प्याज़ लिए थे, जिनको मैंने बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो प्याज़ ऐड करने के बाद इसको भी हमने फ्राई करना है तब तक जब तक इसमें लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर थोड़े से कड़ी पत्ते ऐड करेंगे ताकि इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए कड़ी पत्तों का। तो यहाँ पर देखिए कड़ी पत्ते मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। साथ ही इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी मैं ऐड करूंगी। ये 2 अदद मैंने ली थी जिनको बारीक काट के इसके अंदर ऐड किया है। अब इनको हमने फ्राई करना है तब तक जब तक प्याज में लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो लगातार चम्मच चलाते हुए हम इनको फ्राई करेंगे और मीडियम आंच पे फ्राई कर रही हूँ मैं इनको। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया प्याज में। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज के टमाटर थे, बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिए। साथ ही इसके अंदर हस्बे ज़रूरत हम नमक भी ऐड कर देंगे, लेकिन नमक आप केयरफुली डालिएगा क्योंकि हमने चिकन को मैरिनेट करते हुए उसमें भी नमक ऐड किया था। तो इस वक्त आप थोड़ा कम ही ऐड कीजिएगा, उसके बाद चख के और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपना मसाला जो हमने अभी रेडी करके रखा था। तो ये सारा का सारा मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको हम थोड़ा-सा मिक्स करेंगे। लेकिन साथ ही इसके अंदर थोड़ा-सा बिल्कुल मैं पानी भी ऐड कर लेती हूँ ताकि जो हमने मसाले इसके अंदर ऐड किए ना, ये जले ना। तो यहाँ पर देखिए क्वार्टर कप मैंने पानी ऐड किया है। तो बस अब प्याज़ और टमाटर के साथ हम इस मसाले की भुनाई कर लेंगे कुछ देर के लिए। तो तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट के लिए मैंने मसालों को अच्छी तरह से भून लिया टमाटर और प्याज़ के साथ। और अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही। तो मैंने यहाँ पर आधा कप दही लिया था जिसको अच्छी तरह से फेंट के इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया ताकि दही हमारी फटे ना। तो यहाँ पर देखिए
सारी दही ऐड करने के बाद इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और दही को भी हमने अच्छी तरह से भूनना है ताकि ये मसाले में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए दही अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और बिल्कुल गायब हो गई है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैरिनेट की हुई चिकन। चिकन ऐड करने के बाद इसको भी हम कुछ देर के लिए भूनेंगे मसाले के साथ। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम चिकन की भी भुनाई कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने चिकन की भुनाई कर ली है। तो बस इस टाइम पे आकर इसको हम कवर करेंगे और लो फ्लेम में तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन हमारी अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर देखिए 10 से 12 मिनट हो गए थे चिकन को लो फ्लेम में पकते हुए, तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं इसमें से और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चिकन सुक्का बन के तैयार हुई है। ये देखिए। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे जो मैंने काट के इसके अंदर ऐड की हैं और साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। तो बस इन दोनों चीज़ों को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैं दोबारा से कवर करूँगी और 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं इसकी फाइनल लुक आपको चेक करवाऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार चिकन सुक्का बनके तैयार हो गई है और आपने देखा कितनी आसानी से बनी है, लेकिन इसका टेस्ट आप यकीन जानिए बहुत ही यूनिक है, बहुत ही मज़ेदार है। गरम-गरम पराठों के साथ तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा आप इसको रोटी और चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।